नियोजित शिक्षकों के हित में बिहार संयुक्त शिक्षक मोर्चा के बैनर तले भाकपा माले के एमएलसी संदीप सौरभ जी लगातार शिक्षकों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने नियोजित शिक्षक से जुड़े हुए नियमावली राज्यकर्मी के दर्जे के लिए लगातार सरकार से मांग किया, सरकार का विरोध किया। अब जब नियमावली स्वीकृत कर दिया गया है कैबिनेट के जरिए, तो इस नियमावली पर उनकी क्या राय है, क्या क्या कमी रह गई, उस पर हम आपको दिखाते हैं उनका यह विचार। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय प्राप्त होता रहे। साथियों, संदीप सौरभ जी ने एक चैनल से वार्ता के दौरान नियमावली पर बहुत सारी बातें कही है, तो चलिए हम देखते हैं उनका यह वीडियो। संदीप जी, बहुत बहुत बधाई। आज राज्यकर्मी का दर्जा कैबिनेट में पास कर दिया गया है। जी जी, सभी को बधाई। पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों को उनके लंबे संघर्ष और एकजुटता के लिए मेरी तरफ से बधाई। और कई बार ऐसा हुआ, लंबे समय से आप संघर्षरत थे इन शिक्षकों को लेकर के, कई सारी आपको बातें भी नेगेटिव सुनने को पड़ा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग निगेटिव कह रहे थे उनका कहना काम था, लेकिन हम लोग लगातार इस प्रयास में रहे और पूरा तर्क था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और सरकार से बातचीत हुई कई राउंड पे, तो हम लोग तो निश्चिंत थे कि मिलेगा जी। और इसकी प्रक्रिया में जो समय लगा वो लगा, बाकी सरकार ने घोषणा अंत तक की। लेकिन क्या वजह थी इसको लेकर के? काफी, क्योंकि 15 अगस्त को ही घोषणा कर दिया गया था, लेकिन काफी समय लग गया उसको लेकर के। देखिए, उस नियमावली में कुछ संशोधन की बात थी। शुरुआत में जब सरकार नियमावली लेकर के आई तो उसमें कुछ संशोधन का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया और उसको फाइनल करने में निश्चित तौर से समय लगता है। जी। और जी, समय लगा। उसके बाद उसमें लाया गया कैबिनेट में। जी। तो क्या अब जिस तरीके से बीपीएससी के जरिए जो शिक्षक आ रहे हैं और ये नियोजित शिक्षक, इस दोनों के बीच क्या कोई भेदभाव भी रहेगा स्कूल में, या फिर दोनों नहीं, देखिए, भेदभाव तो नहीं रखना चाहिए। अगर सरकार को शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करना है जी, तो शिक्षकों के बीच में श्रेणीबद्धता करना, भेदभाव रखना, ये सब उचित नहीं है। वो अच्छा फैसला नहीं होगा। जी, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कोई भेदभाव न रहे जी, और दोनों का वेतनमान लगभग एक जैसा हो गया, दोनों राज्यकर्मी हो गए, जी, तो अब कहाँ से भेदभाव की बात बची है। जी, नाम का अंतर है वो तो मान लिया एक अलग बात है। जी। और एक और सवाल था कि जिस तरीके से अभी भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में धरना स्थल पर कई दिनों से, कई महीने से डटे हुए हैं, तो उसके लिए क्या कोई आगे कोई प्रस्ताव, कुछ बदलाव? नहीं, कौन से शिक्षक बैठे हुए हैं? शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। नहीं, कई शिक्षक, प्रशिक्षित सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षक है जो वहाँ मौजूद हैं और अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, उनका अलग मैटर है। वो विशेष शिक्षक हैं जी, और उनकी मांग भी जायज है जी, कि जो दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए जो बहाली आई है, तो पुराने शिक्षक जितने हैं जी। उनको पहले सरकार समायोजित कर ले। तो उनकी मांग भी जायज है, उनके लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई है। और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी सैलरी, जो फिजिकल टीचर हैं बताया जा रहा है, कई सारे वीडियोस भेज रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 8,000 सिर्फ मिलता है, तो क्या इनके भी सैलरी में कोई बदलाव होगा या फिर वो संघर्षरत रहेंगे? देखिए, हमने तो मांग उठाई थी कि उनको भी शामिल किया जाए इसमें, लेकिन अभी स्पष्टता नहीं है कि उनको शामिल किया गया है कि नहीं। लेकिन उनको भी अभी मजबूत संघर्ष करना होगा। उनके साथ भी हम लोग रहेंगे जी, और उसमें भी रास्ता निकाला जाएगा। जी। एक बार पुनः बधाई इन शिक्षकों के लिए, चूंकि आप उनकी बातों को उठाया, एकजुट किया, उसको लेकर के आप धन्यवाद के पात्र हैं, और पुनः बधाई। जी जी, आप